हेलो फ्रेंड्स। जैसे आपको पता ही होगा हम एसएससी जे जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी एक सीरीज चला रहे हैं। इसमें आपको पता होगा हमने 2007 का क्वेश्चन पेपर कर लिया है। ठीक है, आज देखने वाले हम 2008 का जो टेक्निकल पेपर था। आपको पता ही होगा उस समय का जो आपका पैटर्न था, आपका 100 क्वेश्चन का था आपका, और जिसमें 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के थे। वो हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछली वीडियो में। और इसमें देखने वाले हम जो आपके 75 जो क्वेश्चन है आपके टेक्निकल के। लेकिन फ्रेंड्स उस समय जो आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का साथ में पेपर कंबाइंड बनता था, तो उसमें जो 75 में से लगभग आपके 30 से 40 क्वेश्चन आपके मैकेनिकल के होंगे, और लगभग आपके जितने बच गए आपके 30-35 वो आपके इलेक्ट्रिकल से होंगे। तो मैकेनिकल में इतना डीपली देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप क्योंकि उस समय कंबाइंड आता था, लेकिन अब अलग अलग आते हैं, तो मैकेनिकल पढ़ने का आपको कोई मतलब नहीं है। तो उसको हम शॉर्ट में देखेंगे, बाद बाकी इलेक्ट्रिकल जहाँ आपका उनको आप हम थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिए, आप देख पता लग रहा होगा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है। कंवर्जन रेशो फॉर डीजल इंजन में हैव अ रेंज ऑफ। ठीक है, डीजल इंजन के बाद आपको पता है डीजल, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपने बी टेक आपको पॉलिटेक्निक जो भी किया होगा आपको पता होगा। डीजल इंजन वगैरह हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है इलेक्ट्रिकल में, ना ही आपने जो एनालिसिस किया होगा पेपर 2020-21 का, वहाँ भी आपका कोई इंजन वगैरह कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात ये आपका किस्सा है, आपका मैकेनिकल क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपल से देख लेते हैं फटाफट कि क्या इंजन के लिए संपीड़न का अनुपात कितना होगा। 1620 के अनुपात के बराबर होता है। इतना डिटेल में देखने हमको जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैकेनिकल के क्वेश्चन से फ्रेंड। देखते हैं टू स्टॉक साइकिल, ये भी आपका मैकेनिकल से है। टू स्टॉक साइकिल इंजन हैज़, क्या होता है आपका। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओनली पोर्ट्स कन्वर्ट एंड अनकवर्ड बाई पिस्टन टू अफेक्ट चार्जिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। देखो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन नहीं है, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, जो मैकेनिकल वाले लेंगे अगर वो देख रहे होंगे तो उनको जरूर ये समझ है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का कोई मतलब नहीं क्वेश्चन देखने। ठीक है, उस टाइम मॉर्स टेस्ट इज यूज फॉर मल्टी मल्टी सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन टू डिटरमाइन। ठीक है, मॉर्स परीक्षण का प्रयोग बहुविलन स्फुलिक प्रजन इंजन का ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो सिंपल से हमारे क्वेश्चन ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये हमें थोड़ा अजीब लग रहे होंगे क्वेश्चन, तो ये जरूर मैकेनिकल के आपके। ठीक है, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि उस समय का आपका पेपर किस टाइप का बनता था, बस ये दिखाने का मकसद है क्वेश्चन। देखिए गैस वगैरह पूछा गया है, इसमें गैस का विलक्षण समीकरण क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी पी इक्वल टू MRT से होता है। ठीक है, देख सकते हो आप अगर खुद से पढ़ सकते हो तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से यहाँ पे देख सकते हो इन क्वेश्चन को। मैं सिर्फ इसमें शॉर्ट में मैकेनिकल क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, ड्राई एक्सपेक्शन ऑफ स्टीम इज डिफाइंड आज, किसके डिफाइन किया जाता है आपका ड्राइनेस इस उसको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका सी, मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन मास ऑफ ड्राई प्लस मास ऑफ वाटर वेपर इन सब्सटेंस। ठीक है, इनको आप देख सकते हो। लंकासायर बॉयलर है, लंकासायर बॉयलर की आपका फायर ट्यूब बॉयलर है आपका एक। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, रैंकाइन थ्योरी इज वैलिड। रैंकाइन जो आपकी थ्योरी होती है, रैंकाइन थ्योरी कहाँ आपका वैलिड होती है आपकी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुत आपके ऑप्शंस कौन कौन से आपके, बहुत तो है, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम आपके दोनों के लिए आपका यूज़ होता है। ठीक है, रैंकाइन साइकिल के बारे में बताया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो आप अगर फिर भी इस नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो ये आप पॉज करके आप खुद से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पॉइजन रेशो पूछ रखा है इसमें, पॉइजन रेशो आपका की प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के इसमें बोथ 2 and 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए। सिंपल वन लाइनर कभी आप याद ही करना चाहते हो तो सिंपल से वन लाइनर याद कर लो कि पॉइजन जो रेशियो है कभी किसके लिए, बोथ आपका 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन के लिए आपका यूज होता है बॉडी के लिए। ठीक है, विच यू करेंट एक्सप्रेस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी है, इक्वल टू 3C इंटू 2 - 1 अपॉन। फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रिकल नहीं है, मुझे सच बताओ तो इस मैकेनिक क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल क्वेश्चन अब आप इलेक्ट्रिकल होकर समझ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये सब मैकेनिक क्वेश्चन है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टेंट रेफरेंसेस कर्व ऑफ टर्बाइंस आर ड्रॉ बिटवीन ऑन द, किसके बीच ड्रॉ की जाती है, एफिशिएंसी एंड स्पीड की भी ड्रॉ की जाती है। सब मैकेनिक क्वेश्चन है। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिफाइंड एज द स्पीड एट विच द पंप वुड डिलीवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 मीटर क्यूब पर सेकंड हिसाब से देखा जाता है। ये क्वेश्चन है यहाँ थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके अंदर पंप में विशिष्ट चाली कभी ऑप्शन में आ जाता है, तो इनको याद रखिए फ्रेंड्स। आप जैसे जनरल इंजीनियरिंग, अब जैसे आपका किसी ने स्टूडेंट ने आपका NHPC का जो पेपर दिया होगा उसमें देखा होगा 30 नंबर का आपका जनरल इंजीनियरिंग पूछ के बच्चों को सरप्राइज़ किया गया था। ठीक है, तो उसमें भी मैकेनिक क्वेश्चन बहुत सारे थे, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सब में मिक्स करके दे दिए थे उन्होंने। तो
इसमें देख सकते हो आप एन रूट में क्यू अपॉन एच 3/4 पावर में देख रखा था ये, ठीक है। इनको इस फॉर्मूले को आपको याद रखें। द क्रिपलिंग लोड फॉर बोथ एंड्स फिक्स्ड लॉन्ग कॉलम गिवन बाय, तो ऑप्शन नंबर सी 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल एल स्क्वायर, ठीक है। द यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द मोड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडलिंग मशीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, डायफ्राम डिपेंड से भी मैकेनिकल क्वेश्चन है। आप अगर ये सच में आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप पॉज करके आप वीडियो उसमें ढंग से देख सकते हो, ठीक है। द मेन एडवांचर ऑफ सेल माउंटिंग इज दैट, ये सब मैकेनिकल क्वेश्चन से आपके। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी थिंक सेक्शन कैन बी इजिली ऑब्टेंड, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। रिमेनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, सब मैकेनिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, साइजिंग एंड फिनिशिंग होल, ठीक है। इसको आराम से आप देख सकते हो। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड किसके डिफाइन किया जाता है आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी कौन सा था आपका, टेम्परेचर, जो आपका शून्य गति की होता है आपका टेम्परेचर के लिए परिभाषित करते हैं। जब मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, क्या फ्लक्स बोला जाता है उसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज इज नॉट कंज्यूमर, ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल के लग रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में भी इनका ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आपका कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वेल्डिंग का, इसलिए इनको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। वैसे क्या बोल रहे हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज इज नॉन कंज्यूमेबल, कंज्यूमर कौन सा आपका टी आई जी आपका टंगस्टन जो आपकी नॉन कंज्यूमेबल है, ठीक है। जबकि एम आई जी आपका क्यों कंज्यूमेबल है, जबकि ठीक है। टी आई जी वेल्डिंग में इनवर्ट गैस हीलियम तथा आर्गन दी जाती है। इन सैंड बाउंडिंग द बॉटमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लास्क इज कॉल्ड, बॉबनस किसको बोलते हैं आपका, ड्रैग बोलते हैं उसको, ठीक है। सब ये मैकेनिकल का है, ये मैकेनिकल है। इन ऑर्डर रैम ऑफ सैंड, सैंड जहाँ पे ये भी क्या है आपके बालू और वेस्टर्न फलन पर नरम और सांचे की पिछली और कठोर कुटाई करने के लिए कौन से संचन के यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्वेंचिंग का उपयोग किया जाता है आपका। एज पर लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन फॉर स्टेडी स्ट्रीम लाइन फ्लो द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना होता है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, वेरियस प्रोपोर्शनली टू प्रेशर, ठीक है। स्थिर धारा रेखीय प्रवाह के लिए तरल घर्षण के नियम के अनुसार घर्षण प्रतिरोध के परिवर्तन दाब के समानुपाती होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द फ्लूइड शुड बी कंप्रेसिबल, ठीक है। बर्नौली सिद्धांत की तन्यता में तरल संपीड़न होना चाहिए, गलत है। बर्नौली सिद्धांत में गतिमान अवस्था में द्रव का परिवर्तन संबंधित होना चाहिए और द्रव का प्रवाह नॉन विस्कोस होना चाहिए, ठीक है। ये सब मैकेनिकल के ज़्यादा, ये जेट वगैरह क्वेश्चन आपके मैकेनिकल से आप इसमें देख सकते हो फ्रेंड्स, आपके पॉज करके इसमें देख सकते हो आप, ठीक है। डीजल इंजन ये प्रयुक्त, ये सब मैकेनिकल है आपके, डीजल इंजन आपके जो पूछ रखा था इसमें, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखते हैं फ्रांसिस टरबाइन, ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल का भी फ्रांसिस टरबाइन क्या है आपका, ये फ्रेंड्स आना चाहिए आपको। फ्रांसिस टरबाइन पूछ ले, इलेक्ट्रिकल में पूछ लेता है क्योंकि जो फ्रांसिस टरबाइन से आपका किसमें आपका रेडियल फ्लो होगा शायद, हाँ रेडियल फ्लो ही है। जो फ्रांसिस डिवाइस एक क्या होता है रेडियल फ्लो होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कितनी ऊंचाई तक, 25 से आपका 250 मीटर की ऊंचाई तक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक है, लगभग 250 मेगावाट तक आपका लगभग उपयोग किया जाता है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है 88% इतना होता है। 2-3 पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। द लीनियर इन कंपेरिजन फॉर द सर्किल पाइप, ये भी मैकेनिकल क्वेश्चन है, आप पॉज करके देख सकते हो। इसमें से मॉडलिंग प्रेस, ये भी मैकेनिकल का आपका मॉडलिंग, ये सब मैकेनिकल का। चक्र ने द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट सिलेंडर का गियर, ये भी गियर का मैकेनिकल का, आप देख सकते हो पॉज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेविटी कंट्रोल टाइप गवर्नर, वाट गवर्नर, ये भी मैकेनिकल का आपको ये देख सकते हो। द फ्रिक्शन टॉर्क ट्रांसमिटेड टू कैश ऑफ पायलट बियरिंग ऑफ द, ये भी मैकेनिकल का आपका, ये भी आप पॉज करके देख सकते हो। ये मैकेन एट द पॉइंट ऑफ कंट्रोल प्रेशर, ये भी आपको मैकेनिकल का क्वेश्चन है आपका। प्रूफ रेसिलेंस इज द मेंबर ऑफ स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी, ये मैकेनिकल का है आपका, प्रत्यास्थता वाला, ठीक है। तो ये भी आपको मैकेनिकल। डबल स्लाइड क्रैक फ्रेंड्स, इनको आप अगर मैकेनिकल क्वेश्चन में आपको देखने हैं तो पॉज करके प्लीज़ आपको इनको आपका पूरा डिटेल में आपका देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडम्स कपलिंग इज इनवर्स ऑफ ऑर्डम युगम किसका उत्क्रमण है, ऑप्शन नंबर डी डबल स्लाइडर क्रैन चेक, ठीक है। तो यहाँ से डबल स्लाइड क्रैन चेक उत्क्रमण इनवर्सन है। मोटर यूज फॉर एलिवेटर, यहाँ से थोड़े इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। मोटर यूज फॉर एलिवेटर, एलिवेटर में आपका क्या इंडक्शन मोटर आपको यूज़ की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स।
देखते हैं इलेक्ट्रिक औद्योगिक क्षेत्र में मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रारंभ लागुण अधिक होता है, ठीक है। ऐसे इसका भारी कार्यों में अधिक प्रयोग जाता है, जैसे लिफ्ट आपका क्रेन इत्यादि में आपका इंडक्शन मोटर आपका यूज़ किया जा रहा है आजकल, ठीक है। तो ऐसा इसमें तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित कौन सा वेल डन साधन नहीं है, विच ऑफ दिस नॉट अ वेल्डिंग के आपका कौन सा आपका भी भाग नहीं है, आपका केवल इसमें भी भाग नहीं है, ठीक है। ये पूछ रखा है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक है वो करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट इज, तो ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन है आपके, तो बूस्टर टाइप आपका स्टेप स्टेप डाउन, आपको पता है जब आपका वोल्टेज स्टेप डाउन होगा तब जाके करंट आपका क्या होगा, हाई होगा। तो करंट इसमें बहुत ज़्यादा आपका लगभग 200 से 300 एम्पियर, और आपकी जो आपकी वोल्टेज होता है आपका 70 से 80 आपका केवल वोल्टेज होती है, ठीक है। इस हिसाब से स्टेप डाउन किया जाता है उसको, सिंपल सी बात है, यही बोल रखा है, ज़्यादा लिखने यहाँ पे जरूरत नहीं है। रिले परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, रिले आपका कैसे फंक्शन करती है आपकी, जब रिले आपको क्यों यूज़ लगा, आपको फॉल्ट डिटेक्शन, ठीक है। रिले क्या करती है आपकी, एक फॉल्ट आपका डिटेक्शन करती है, ठीक है। क्या करती है आपके, जो आपका सर्किट ब्रेकर होता है, आपका सर्किट ब्रेकर को आपका एक सिग्नल भेजती है आपको, क्या सर्किट को अलग अलग करने के लिए, ठीक है। तो रिले क्या है, एक सेंसिंग डिवाइस है, आपका बोल सकते हैं आपका रिले क्या आपका रिले क्या आपका, रिले इज़ आपका सेंसिंग डिवाइस, आपका सेंसिंग डिवाइस है आपका, जो आपको फॉल्ट हो क्या करता है आपका सेंस करता है, और सर्किट ब्रेकर बोलता है भाई अब क्या हो जा, सर्किट से अलग हो जा, ठीक है, अलग कर दे सर्किट को, ये इसमें लिख रखा है समझाने के लिए। HRC फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट के बिल्कुल किस में शॉर्ट सर्किट में आपके क्या करता है। अच्छा, HRC फुल फॉर्म क्या होते हैं, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी इसका क्या होता है आपका फुल फॉर्म होती है HRC की, ठीक है। और इसमें देख सकते हो कहाँ के लिए यूज होता है, 60 केवी की तक होता है, 500 MVA तक यूज होता है, ठीक है। इतना ही उसमें बहुत है, उसकी फुल फॉर्म कहाँ तक यूज होता है बस देखने की जरूरत नहीं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट है आपकी HRC, जो आप HRC की जो फुल फॉर्म थी मैंने बता दिया, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। दूसरा कहाँ यूज होता है, 60 केवी कितने तक हो सकता है, 500 MVA क्षमता तक आपका यूज हो सकता है, ठीक है। द स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज, क्या होता है आपका क्रैम्प होता है, क्रैम्प से आप जटिल होता है, ठीक है। आई स्क्वायर होने के कारण, प्रोपोर्शनल टू होने के कारण इससे अनयूनिफॉर्म होता है, मतलब यूनिफॉर्म स्केल नहीं होता है, ठीक है। आप देख सकते हो ये इसमें डिटेल में दिया गया है। द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली क्या होता है, लैगिंग होता है, बिल्कुल लैगिंग होता है। अब आप पूछोगे सर लैगिंग क्यों होता है, एकदम आपने ऐसे बता दिया कि लैगिंग होगी, देखिए लैगिंग इसलिए होगा क्योंकि लैगिंग जो इंडस्ट्रियल होता है आपका, जो इंडस्ट्रियल होता है ज़्यादा आपके क्या होता है, आपका जो इंडक्टर से बनी होगी जो भी ज़्यादातर मशीन यूज है, जैसे आपका मोटरें हो गई, इंडक्शन मोटर, ज़्यादातर इस तरह से आपके जो उपकरण लगे होते हैं उसमें क्या होता है आपका लगभग इंडक्टर वगैरह लगा होता है। इंडक्टर क्या करता है आपका करंट को लैग कराने का काम करता है, इसलिए आपको टोटल जो पावर फैक्टर निकल के आता है आपका नेगेटिव मतलब आपका लो लैगिंग निकल के आता है, ये इसमें लिख रखा है लगभग, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर लगभग 1 से 1 कम ही होता है हमेशा, ठीक है, लेस देन 1 आपको देर का डिमांड फैक्टर, ठीक है। या इसमें एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, ठीक है। द स्लीप ऑफ इंडक्शन मोटर अंडर फुल लोड कंडीशन इज अबाउट, ऑप्शन में भी लगभग आपका इंडक्शन मोटर का दे भी रखा होगा कहीं पे, अगर क्वेश्चन आता है तो लगभग आप अपनी तरफ से क्या कहते हैं एस को, तो आपका जो स्लिप होती है लगभग 3% की आपका करीबन लिख सकते हैं, ठीक है। ये लगभग जो भी आपका 99% जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है उनमें ये सही होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्लिप का कुछ फॉर्मूला होता है, वो होता है NS, जो आपका जो सिंक्रोनस स्पीड होती है आपकी, NR जो नॉर्मल स्पीड होती है आपकी, और NS, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। द मोटर यूज इन सेलिंग फैन में देखो कैपेसिटर लगा होता है, तो क्या क्या होता है, कैपेसिटर स्टार्ट है, कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। यदि संदर्भ में तो क्या होता है, जब 75 स्पीड प्राप्त कर लेता है तो ये क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होता है उसमें कट करके आपका उसके बाद चलता रहता है ऑनली उसमें, जिसमें कैपेसिटी स्टार्ट हो केवल, लेकिन जो कैपेसिटी स्टार्ट कैपेसिटर रन होता है उसमें दोनों आपका कनेक्ट डिस्कनेक्ट ना होकर चलता रहता है। द डायनोमीटर टाइप वाट मीटर रिस्पॉन्ड टू, ठीक है। तो आपका एवरेज पावर, आई थिंक हाँ यही है कि एवरेज पावर क्या करता है आपका, एवरेज पावर एक्टिव पावर, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर की जो आपकी जो RMS होती है आपकी क्या VI आपका cos थीटा, इसलिए एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव एज के साथ अनुग्रह करता है। इस प्रकार का वाट मीटर प्रति दिशदार दोनों ही प्रकार की विद्युत प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार का उपयंत्र काफ़ी हद तक शक्ति का त्रुटि रहित या परिशुद्ध मान देता है। इस उपयंत्रों में
हिस्टेरिस तथा एडी करंट एरर नहीं होती है, पैमाने का समरूप होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर आपको पता होगा, इंटीग्रेटर जो आपको घर में आपका एनर्जी मीटर लगा होता है, आपको पता होगा जैसे 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, सब पूरे महीने भर को मिलाकर आपके 30 दिन का आपको जो बिल बनता है वो पर डे आपका कंज्यूम किया गया यूनिट्स के बराबर होता है। तो इंटीग्रेटर का मतलब क्या होता है, आपका जोड़ना होता है। इंटीग्रेटर का आपका कहीं पूछे, इंटीग्रेटर का अर्थ होता है जोड़ना। आपका डिफरेंशियल का मतलब होता है आपका माइनस, ठीक है, हटा रहा है, कम कर रहा है, और इंटीग्रेशन आपका जोड़ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। फॉर फैक्ट्री चार्जिंग विच हो तो फॉलोइंग डीसी जनरेटर, बिल्कुल आपका सन जनरेटर आपका जो यूज होता है, आपका डीसी सन जनरेटर आपका यूज होता है आपका। ठीक है, चार्जिंग में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। तो इसमें एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ लेना खुद से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज वेरी हाई, डेंजरस लाइफ, बहुत ही हाई, स्टार्ट ही नहीं करते हैं आपका इस सीरीज डी सीरीज मोटर को। एंड डायरेक्टिंग परसेंट 1.550 देन एन इक्वल टू वैन वेरी वेरी हाई। ठीक है, बहुत डेंजरस होती है। ठीक है, 74 सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज। चेंज इन सर्किट वोल्टेज आपको कोई कैपेसिटर कहलाता है। अगर पूछा जाता है वोल्टेज की जगह आपका करंट होता था, क्या होता है आपका इंडक्टर, इंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे चेंज ऑफ वोल्टेज है, यहाँ पे क्या होता है कैपेसिटर आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। आई इक्वल टू क्या होता है आपका, सी आपको होता है डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, देख सकते हो आप खुद से ही। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट इम्पल्स क्या होता है आपका, यूनिटी पावर फैक्टर होता है सीरीज में। आई थिंक इसमें ऑप्शन क्या देख पाए, ऑप्शन देखते हैं। बिल्कुल पावर फैक्टर पूछ रखा है। यूनिटी पावर फैक्टर होता है मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट क्या होता है, आई इक्वल टू जैसे बी अपॉन जेड पढ़ा होगा आपने, तो जेड क्या होता है, जेड आर के बराबर होता है, बी अपॉन आर ही होता है। ठीक है, जो भी होता है, क्योंकि क्या होता है आपका एक्सल और एक्सी माइनस हो जाते हैं। ठीक है, आर ही बढ़ता है, तो आई इक्वल टू जो आपका मैक्सिमम होता है, आपका मैक्सिमम आपका जो वोल्टेज होता है वो किसके अकॉर्डिंग क्या आपका जाता है, आपका आर के अकॉर्डिंग, इसलिए मैक्स करंट क्या हो जाता है आपका मैक्सिमम आपका पहुंच जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर फॉर्मूला आर हो जाता है। कॉस थीटा भी आपका यूनिटी कब होता है, आर अपॉन जेड, आर भी उतना ही होता है, जेड भी आपका आर, आर अपॉन आर आप इक्वल टू कट के 1 आता है, तो कॉस में 1 इक्वल टू क्या होगा आपको 0, 5 इक्वल टू 0 डिग्री आ जाता है। करंट दे रखा है 10+10, ठीक है, सेम साइन होगा, टी साइन टी एम्पियर पास्ट होता है। मूविंग आयरन पूछ रहा टाइप ऑफ रीडिंग, रीडिंग की एवरेज पावर करता है, तो रूट में क्या हो जाएगा आपका जो डी सी है, रूट में आपका जो डी सी है आपका उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो मैक्सिमम माना है पर 10, उसका आपका क्या हो जाएगा, आपका जो साइन में है उसका पहले आर एम एस लेके स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा इसमें वही आंसर होगा। तो इसमें क्या आ रहा है देख फ्रेंड्स, यही है, तो रूट 150 एम्पियर, बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो मैंने मेथड बताया था वही है। डीसी मशीन है रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम एंड करंट रेंज ऑफ जीसस में इफ रेंज ऑफ, तो क्या वो रखा है एक डीसी एम्पियर है, वो आपके 0 पॉइंट, देखो इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं पहले इतना। चलो इतना नहीं हो रहा, एक सेकंड एक सेकंड, इतना हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड भाई। एक डीसी मीटर का जो प्रतिरोध है आपका, मतलब इसका अपना प्रतिरोध कितना है आपका 0.1 आपका ओम है। ठीक है, और धारा का जो मान है यहाँ पे कितना जा रहा है आपका, आपका 100 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, 100 एम्पियर जा रहा है। अब 500 एम्पियर के लिए इसको वो करना है, इसके सेंटर में कितना रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, यही पूछ रखा है ना उन्होंने। ठीक है, अब क्या किया है इन्होंने कि आप यहाँ से आपका 500 एम्पियर आपका दे रहे हैं। ठीक है, 500 एम्पियर आप दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आप 100 ही जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है आपका और जाने का, क्योंकि इससे ज़्यादा में ये ख़राब हो जाएगा। तो अगर 100 यहाँ मान के चलो, तो 500 यहाँ से आ रहे हैं, तो नोड लगाएंगे तो यहाँ कितना जाएगा आपका 400 जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 400-500। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अब पता होगा आपको पैरेलल में क्या होता है आपका वोल्टेज सेम होते हैं, तो वोल्टेज क्या होता है आई आर होता है, तो आई आई कितना जा रहा है ऊपर से, आई कितना जा रहा है आपका 100 जा रहा है। ठीक है, 0.1 रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाए आपका आर हमें निकालना है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा आपका 400, बिल्कुल इसका अपॉन में रख दीजिए आपका 100 अपॉन आपका 400। ठीक है, इंटू 0.1। ठीक है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और अगर इनको फिर से वो लिया जाए, अगर 0.1 को अगर पॉइंट यहाँ लेके जाए तो 1/40 हो रहा है। 1/, याद रखना 1/ कितना हो रहा है 40 हो रहा है। तो ठीक है, 40 को अगर 1 से अगर भाग दिया जाए तो 0.0 जीरो, फिर से जीरो, फिर जीरो, 40 दूना 80, और 20 बचा, और 40 बचा
आपका 200, तो कितना आ रहा है 0.025 आपका ओम आ रहा है। आपका पैरेलल में जितना रेजिस्टेंस जोड़ेंगे कि 500 एम्पियर की आपकी रेंज बन जाएगी। कौन सा ऑप्शन से आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्योंकि हमने आपको निकाल के दे दिया गया एक सिंपल मेथड के साथ, ठीक है। इनका मेथड मुझे पता नहीं कैसे निकाला उन्होंने, लेकिन ठीक है हमने बता दिया आपको। विनो तो वेल्डिंग इज पोल ऑफ मोल्टन मेल्टन मेटल यूज, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज पोल ऑफ मेल्टन, किस प्रकार की वेल्डन पिघली हुई धातु के कुंड का प्रयोग जाता है, तो इलेक्ट्रोस्लैज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन आप खुद देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन स्लैश पिघला हुआ, इसमें कितने डिग्री की आवश्यकता है, 1650 से आपका 1900 आपका 50 डिग्री का आपका टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। प्लान एंड बट वेल्ड में बी यूज्ड ऑन मटेरियल्स अप टू अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। किसने कितनी मोटाई तक, तो अपने ऐसे इसका क्वेश्चन करने का ये नहीं, आप नोट लो, देखो सिंपल से प्लेन एंड बट वेल्ड इतना याद रखो। प्लेन एंड जो बट वेल्ड होता है कितनी मोटाई की आप चादर तक यूज़ कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है। इसमें देर का 25 जो जरकी का काउंट है 25 mm जो आपका थिकनेस है उसके लिए आपको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 25 जो आपका एम के लिए आपको मोटाई में यूज़ कर सकते हो। देखते हैं इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड वर्क बाई, किसके द्वारा होती है आपकी, ऑप्शन नंबर आपका कांस्टेंट और रेजिस्टेंस, सॉरी कांटेक्ट आपका जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण आपका क्या होता है। आर्क वेल्डन वेल्डन में इलेक्ट्रोड और कार्य के बीच आर्क संपर्क प्रतिरोध द्वारा बनाई जाती है। जब मेटल के फ्यूज़न के लिए आवश्यक ऊष्मा को विद्युत आर्क बनाकर जुटाया जाता है तो उसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। आर्क वेल्डिंग में आर्क का जो आपका ये पूछ सकता है टेम्परेचर कितना 500 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। बाद में इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छी माहो रिले यूज़ कहाँ होता है, आपको माहो रिले जो आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है, मीडियम के लिए कौन सा होता है आपका बताइए ज़रा, इम्पीडेंस होता है आपका, ठीक है। और जब आपका शॉर्ट के लिए शॉर्ट के लिए कौन सा होता है आपका रिएक्टेंस आपका आपका यूज होता है। ये याद रखना फ्रेंड्स, से थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ, आर्क हीटिंग के लिए आपको इलेक्ट्रोड कौन सा आपका ग्रेफाइट के आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। आर्क तापन भट्टी में ग्रेफाइट और कार्बन के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो आर्क दो स्थानों पर होता है। आर्क भट्टियाँ इस्पात उत्पाद में प्रयोग की जाती है। इन भट्टियों के प्रयोग से शुद्ध इस्पात होता है, प्राप्त होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थ्री फेज इन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है आपका सिंगल लाइन टू ग्राउंड, ठीक है। पता है आपको जो ये रहता है, ये डबल लाइन तो हो जाएगा, ये ट्रिपल लाइन तो हो जाएगा। ये एक लाइन अगर जमीन में टच होगी तो लाइन टू ग्राउंड फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसमें ध्यान रख सकते हो। एक्सप्लेनेशन है क्या मैं बता रहा हूँ, आप पॉज करके आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। इफ देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का आपका ये मकसद यही है कि आप देख सकोगे कि जो एसएससी आपका कहाँ से फ्रेम क्वेश्चन करता है, कौन कौन से टॉपिक से वो करता है, फ्रेमिंग आपके क्वेश्चन करता है, जिससे आपके जो भी आपके नोट्स बना रखे हो, आपके जो भी बुक्स हैं हो, वहाँ से आप जब उन टॉपिक्स को पढ़ें तो बहुत इतने अच्छे से पढ़ें कि कहीं से आप एसएसजे कहीं से कभी भी कैसे ढंग से आपका कोई भी एग्ज़ाम एसएसजे नहीं ऑल इंडिया कहीं भी एग्ज़ाम हो, किस टाइप से क्वेश्चन उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका आप अच्छे से कर सको, आई थिंक, ठीक है। इफ़ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज देन स्किन अफेक्ट बिल्कुल आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्किन अफेक्ट 80% क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है। स्किन अफेक्ट क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग प्लस पतले का कम होगा, मोटे का हो ज़्यादा, वो मोटे का और ज़्यादा होगा। स्किन अफेक्ट परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स का आपको बढ़ा देते हैं। स्किन अफेक्ट केवल किस में होता है, एसी में होता है। क्यों होता है स्किन अफेक्ट, क्योंकि जो वायर रहती है आपकी वायर रहती है तो उसमें क्या होता है एसी यहाँ पे बाहर बहती है, ठीक है। जबकि आपको जो डीसी रहती है आपकी वायर की आपका अंदर अंदर बहती है, ठीक है। तो यार इसके ना कोई मतलब यहाँ पे बनता है नहीं डीसी के से। ये फॉर्मूला आपको याद रख सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा आपको कहाँ कहाँ से यहाँ पे स्किन अफेक्ट आ सकता है। पीएन जंक्शन क्या है आपका रेक्टिफायर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। रेक्टिफायर है जंक्शन पढ़ सकते चलने में सिलिकॉन जैसे 5 संयोजन वाले अशुद्धियों के 3 संयोजन आपको क्या होता है। 5 में आपका पेंटा लिखते हैं, आपका 3 में क्या ट्राइवेलेंट आपका इम्प्योरिटीज लिखते हैं आपका, ठीक है। मैगर इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंसुलेशन के लिए आपका उपयोग होता है, आपको सुनो पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेगा द्वारा प्रयोग मेगा ओम से मापा जाता है, जिसकी जो आपकी चाल होती है 160 आपका आरपीएम होती है, ठीक है। आर्क लैम्प एट क्या होता है आपका हाई लीडिंग पावर फैक्टर। आर्क लैम्प क्या होता है आपका हाई लीडिंग आपका सॉरी लो होता होगा, तभी तो बोला मैंने बी कैसे हो गया। जो आर्क ऑपरेट होता है आपका लो, क्योंकि आर्क होता है क्या होता है आपका लो पावर फैक्टर आपका
यूज़ करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आपको इसमें देख लेना इसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर याद रखना 3500 से आपका 400 डिग्री के सेल्सियस के बीच आपका ऑपरेट करता है। द वैल्यू ऑफ वी इन द सर्किट, देखो सिंपल सी बात है, आपका जो बैटरी है वो यहाँ पे अगर शॉर्ट में निपटाया जाए तो 3 है, यहीं पे आ जाता है आपका 3 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी करें, यहीं से देखा जा सकता है। बाद बाकी आप क्या कर सकते हो, नोट लगा सकते हो। आई यहाँ से आ रही, आई मतलब 3 एम्पीयर यहाँ आ रही है, ठीक है। बाद बाकी एक यहाँ लगा देना, आपका आउट गोइंग लगा देना, यहाँ भी आउट गोइंग लगा देना। तो कैसे क्या बन जाएगी आपकी इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपकी जो वी है बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा आपका वी वी ए प्लस आपका 3 बाई ये हो जाएगा। तो जो वी आएगा वी अगर यहाँ से आपका 3 ही आएगा, ठीक है। आ रहा है ना 6 आ रहा था, बट 2 VA आ रहा था, तो 2 VA इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 वोल्ट नहीं आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप कैसे करो वैसे कान यहाँ से पकड़ो वहाँ से आंसर ही क्या आना। देखिए इसका सिंपल से ट्रिक बताने वाला हूँ। 2 हीटर रेटेड 1000 वाट की हीटर है, 2 250 वाट वोल्टेज में, और आखिर उस लगे सीरीज़ में लगे। तो सिंपल सी बात है, फ्रेंड्स ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, इसमें 1000 वाट के हैं। देखकर सीरीज़ बोला तो पैरेलल में जोड़ दो, सिंपल सी बात है। 1000 × 1000 आपको पैरेलल में जोड़ना आता होगा, 1000 दोनों जोड़ दो, आपका पैरेलल में जोड़ दो, नीचे ऊपर इंटू नीचे प्लस होता है, ठीक है। 3 0 से 3 0 के संग 2 5 10 500, इसे 500 का आंसर बिल्कुल बिना देखे आपको 500 करेक्ट लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा ना, बिल्कुल करेक्ट है। अब बोलेगा पैरेलल में, तो पैरेलल में सीधा 100 1000 1000 का सीधा आप वैसे जोड़ देना, ये सीधा 2000 हो जाता, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका, इन्होंने तो ऊपर रेजिस्टेंस निकाल रखा है, इतना निकालने की जरूरत ही नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छा लगा, मेरा मेथड अच्छा लगा तो मेरा अपना ये, इनका मेथड है तो बिल्कुल इनका अपना ये देख सकते हो आप, पूरा पॉज करके आप इनको देख सकते हो क्या कर रखा है इन्होंने। एरिया ऑफ हिस्टेरिस लॉस रिप्रेजेंट क्या होता है आपका, बिल्कुल हिस्टेरिस लॉस का आपको दिखाने के, आपको पता होगा जो हिस्टेरिस लॉस का आपको जो फॉर्मूला होता है, इस टाइप से लगभग आप क्या बनता है आपका एक कर्व टाइप बनता है, ठीक है। इसमें आपका BH कर्व जो आपका बनता है लगभग, ठीक है। या इंटेंसिटी होती है जो आपको पता होगा, म्यू नॉट आपका म्यू आर क्या होता है आपका B/, आपका H होता है। इस टाइप से ये आपके मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, ये डेंसिटी होती है, ये इंटेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है आपका, ठीक है। फाइव कोट आपको पता होगा BA होता है, इस तरह से आपका, और जो BA तो BA इससे क्या निकलता है 5/A निकलता है, ठीक है। इस तरह से आपको कई फॉर्मूला है। ये पूछ रखा है, एक L पूछ रखा है इसमें, ठीक है। तो सिंपल बात है, L1 L2 0.6 दे रखा है इसमें, ठीक है। N1 N2 पूछ रखा है, तो आपको पता है आपका क्या होता है L क्या होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये स्मॉल L होता है, ये लंबाई वाला L होता है, ये इंडक्टर वाला L होता है। तो L क्या होता है आपका म्यू नॉट आपका N² L होता है, स्मॉल L ये लंबाई का होता है, ये इंडक्टर होता है, ये याद रखना। इन्होंने दोनों को L लिख रखा है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ से अगर इनको रेशियो लिखा जाए तो इन अंडर रूट में आते हैं 0.6, तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो भी दे रखा होगा C, तो ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाता है। एब्सेंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड आपका क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल आप 50%, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 50% होता है। इन सिंक्रोनस मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट अकर्स एट, इसमें तो होता है यूनिटी पावर फैक्टर आप क्या होता है आपका मिनिमम आर्मेचर करंट होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको खुद पढ़ लेना। हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजली हैव क्या होता है आपका सिलेंड्रिकल रोटर, आपका हाई स्पीड आपको पता है, हाई स्पीड में क्या होता है, हाई स्पीड में क्या होता है आपका सिलेंड्रिकल होता है, और जो साइलेंट टाइप के होते हैं आपको क्या होता है लो स्पीड के लिए, जैसे हाइड्रो में आपका साइलेंट पोल लगा होता है। द पर्पज ऑफ द कंजर्वेटर इन अ ट्रांसफार्मर, कंजर्वेटर टैंक का क्या होता है, देखो आपको पता होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर में एक कंजर्वेटर टैंक लगा होता है। इसमें क्या होता है कि एक जब ब्रीदर लगा होता है, यहाँ से जब ये हवा जब यहाँ गैसेस बनती हैं तो क्या होता है, जो ऑयल होता है उस पर एक्सपांड एंड कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब वो फैलता है और सिकुड़ता है। तो जब जब फैलता है तो यहाँ से क्या होता है वायु बाहर जाती है, ठीक है, जो गैस रहती है। और जब ये सिकुड़ता है तो अंदर की तरफ वायु लेती है, हवा जब अंदर अंदर लेती है, तो उस टाइम इसमें ठीक है ब्रीदर के अंदर जो ठीक है उसमें, तो जब ये गैसें अंदर लेता है तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो एस्टर जो यहाँ पे ऑयल रहता है और कंजर्वेटर टैंक में आपका चला जाता है। जैसे ही आपका जो फिर से ये सिकुड़ जाता है का जो आपका
तेल होता है सिकुड़ जाता है, वो वापस ये इस कंसंट्रेटेड टैंक से आपका नीचे इस टैंक में आ जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें देखते हैं क्या दे रखा है ट्रांसफर कंसंट्रेटेड टैंक के बारे में। और टू टेक अप कंस्ट्रक्शन एक्सपांसन ऑफ ऑयल, ठीक है, जब संकुचन और प्रसार को आपका क्या करता है, संभालने का काम करता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब 90 इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट इन टर्म ऑफ रेटेड करंट इज ऑप्शन नंबर आपका बी 2 to 6% आपका हो जाता है। द कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर 7th 8th फुल लोड इज 49 वाट, देन इट्स फुल लोड कॉपर लॉस वुड बी, ठीक है। तो आपको पता होगा जो एक्स होता है सिंपल से आपका कितना गुना दे रखा है उसका आपका एन गुने का आपका स्क्वायर आपको क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। वो कितना जाएगा 49, आप 49 100 दे रखा है तो एक्स कितना जाएगा आपका 400 आपका आ जाएगा वाट। आई होप आपको समझ आएगा। फिर से आप एक बार वीडियो को अगर देखना चाहते हो देख लीजिए, और पूरे जो आपके क्वेश्चन हैं आप इनका देख सकते हो। आप देख सकते हो किस तरह से आपका एसएससी जो ये जे है आप किस तरह से फ्रेम करते क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप बिल्कुल टेलीग्राम आपका ज्वाइन कर सकते हैं हमारी। ओके, थैंक यू।